हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इस वीडियो में हमने किन क्वेश्चंस को शामिल किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ यूजीसी, तो डीपी सिंह हैं चेयरमैन ऑफ यूजीसी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द AICTE एक्ट 1987। AICTE का फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ, तो द AICTE एक्ट 1986 द्वारा, यानी कि 1987 में ये स्टैब्लिश हुआ है। MCI स्टैंड्स फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, AICTE है, MCI है, इस तरह से 14 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। और जो सिलेबस है हमारा हायर एजुकेशन इन इंडिया का, उसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चंस जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ जितने हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए, फुल फॉर्म उनका पता होना चाहिए, और फिर वो कब स्टैब्लिश हुआ ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा तो फिर वो बहुत डेप्थ की बात हो जाती है। तो हमें नॉर्मल चीज़ें देखनी है और नॉलेज होनी चाहिए हमें हर एक टॉपिक पे। तो उसके लिए फुल फॉर्म एंड स्टैब्लिश्ड डेट जो है वो मैंने कवर किया है इस वीडियो में। और आगे चूँकि इग्नू का एग्ज़ाम है, तो इसलिए इग्नू से जो भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर इग्नू है क्या, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या रीजनल सेंटर्स हैं, तो जो इग्नू के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें कवर किया है। देखते हैं आगे। द MCI वॉज सेटअप बाय द, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 अमेंडेड इन 1993। ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। फुल फॉर्म ऑफ NCTE इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE is a statutory body set up under the National Council for Teacher Education Act 1993. Next one is full form of PCI, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। और PCI इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल, इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, एंड वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ INC, तो INC है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और ये कंस्टिट्यूट हुआ है द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 द्वारा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BCI, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज empowered to make rules to discharge its function under the Advocates Act 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ CCIM, तो CCIM का फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, एंड CCIM इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970. Next one is full form of COA, to the Council of Architecture. COA was constituted under the provisions of the Architects Act 1972. 18 number question है full form of DCI, तो Dental Council of India. Full form of CCH, Central Council of Homeopathy. Full form of NCRI, तो National Council for Rural Institutes. फुल फॉर्म ऑफ SCHE, स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सारे आपके 14 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कितने रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो 14 हैं, और उनके फुल फॉर्म्स आपको मिल गए और कब इस्टेब्लिश हुआ। कुछ के इस्टेब्लिश डेट नहीं दिए हुए हैं, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका हमने कवर किया है। नेक्स्ट है ये करेंट से टैली करके है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रेजेंट में है 26.3%। ये 2019 के डेटा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर NCERT इज एस्टैब्लिश्ड, तो 1961 में। इंडियाज रैंकिंग इन हायर एजुकेशन, तो 3rd रैंक पे है, और चाइना और USA के बाद।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं डेट भी हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है और 24 जनवरी यानी कि कल हमारा एग्ज़ाम है। तो कल जो एग्ज़ाम है तो कल होगा इंटरनेशनल एजुकेशन डे। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कल का जो दिन है यानी कि 24 जनवरी जो है, 24 जनवरी क्या है, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। तो बहुत हो सकता है कि ये वीवीआई ही हो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। सो याद रखना है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर और इंटरनेशनल एजुकेशन डे कल है यानी 24 जनवरी को। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1958। In which year IGNOU started their work? तो 1985, established by Act of Parliament in 1985. University began by offering to academic program in 1987. और तभी जो है दो प्रोग्राम्स को ऑफ़र करते हुए 1987 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। तो दो जो सब्जेक्ट थे, दो जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो थे डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन। हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स आर देयर इन इग्नू? इग्नू का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो 67 रीजनल सेंटर्स हैं। व्हेन एड्यूसेट इज़ लॉन्च्ड बाय इग्नू, एड्यूसेट पता ही होगा ई लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है थ्रू इग्नू। तो ये 20 सितंबर 2004 को एड्यूसेट लॉन्च किया गया है इग्नू द्वारा। इग्नू एज अ वर्ल्ड लीडर इन डिस्टेंस एजुकेशन, इट हैज़ बिन कन्फर्ड विथ अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस बाय तो द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL कनाडा द्वारा जो है इग्नू को डिस्टेंस लर्निंग में बेस्ट प्राइज़ मिला है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ इग्नू प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। प्रो VC जो कहते हैं, प्रो वाइस चांसलर इग्नू के प्रोफेसर सत्यकाम हैं और प्रेजेंट इग्नू रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर VB नेगी। और हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किसका होने वाला है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम है और कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। The main governing body at the tertiary level of education in India is तो UGC. The government established the UGC by an act of parliament in which year? तो 1956 में। The tertiary education includes, हाँ जैसे कि हमने पूछा कि ऊपर में क्वेश्चन, तो टर्शियरी एजुकेशन इंक्लूड होता है तो उसमें आपको हायर एजुकेशन तो है ही, साथ में वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी टर्शियरी एजुकेशन के अंदर आता है। The idea of 4 pillars of education was suggested by तो यूनेस्को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। The name of the plan to increase enrollment in the higher education institution is तो रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो है प्लान किया गया है टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। Destiny of India is being shaped in her classroom. This is stated in Education Commission 1964 to 66. CHEER, CHEER stands for Children Enrichment Education through Radio. 44th question, educational TV was first introduced in India in which year? To 1968. Who is regarded as the first policy measure regarding higher education in India? Woods Dispatch है। फिर DAS is a precursor to 10+2+3 तो सैडलर कमीशन द्वारा हुआ था। और अभी तो आपको पता ही होगा कि NEP 2020 जो आया है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया, इसमें ये 10+2+3 को हटाकर 5+3+3+4 का सिस्टम आ रहा है। तो इसलिए इससे करंट से तो फिर अभी जो 5+3+3+4 का आया वो पूछा जाएगा, लेकिन हाँ हिस्टोरिक अगर देखा जाएगा कि क्या चेंज होकर के आया है
तो ये मुद्दा भी उठ सकता है एज अ क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। इसलिए 10+2+3 का जो हमारा पुराना या अब तक का जो ये सिस्टम है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सब यहाँ कवर किया हुआ है। इसलिए इसको भी बहुत VVI मान के ही आपको याद कर लेना है। तो सैडलर कमीशन द्वारा नेक्स्ट है डैश कमीशन recommended setting up UGC and is also known as University Education Commission, तो राधाकृष्णन कमीशन है। नेशनल कमिटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेटअप इन 1972, ठीक है, एंड वॉज हेडेड बाय डॉक्टर PD शुक्ला। सेटअप हुआ 1972 में और इसके हेड थे तभी कौन, तो डॉक्टर PD शुक्ला। तो 3 क्वेश्चन अब तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ UGC कमिटी अपॉइंटेड इन 1969 फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज, तो डॉक्टर PB गजेंद्र गडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, तो कौन पब्लिश करता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का ही शॉर्ट फॉर्म AIU लिखा हुआ है, तो AIU ओरिजिनली सेटअप इन 1925। और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल नॉलेज कमीशन यानी NKC वॉज हेडेड बाय सैम पित्रोदा। तो 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है, लेकिन हमने 2 और क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट हैं तो वो तो आने ही चाहिए। तो हमने ये 52 क्वेश्चंस का ये इम्पॉर्टेंट सेशन बनाया आपके लिए। क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ये तो आप लिखेंगे ही, और उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। लेकिन हाँ, कल के आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग ध्यान से चैन से एग्ज़ाम दीजिएगा और कल आकर आप लोग बताइएगा कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाइए, जिनका एग्ज़ाम है उन तक पहुंच जाइए वीडियो। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Study with Supriya.